हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त फटाफट से बताइए आप सब कैसे हैं। एक बार कैसे हो दोस्त, बताइए एक बार फटाफट से। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टैटिक जीके में हड़प्पा से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले हड़प्पा के स्थल और उनके उत्खननकर्ता। उसके बाद पढ़ा था दोस्त हड़प्पा के स्थल और उनकी लोकेशन। आज दोस्त हम पढ़ेंगे हड़प्पा स्थल और नदियां। तो दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करना दोस्त, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। शुरू करते हैं दोस्त आज की इस क्लास को। जैसा कि आपको पता है ट्रिक से सीखें, तो इसको हम ट्रिक से ही सीखेंगे, ठीक है। ट्रिक से ही सीख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला है दोस्त हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो आपको हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और दोस्त चहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। हम लोग इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से और आप देखेंगे कि हम इसको कैसे याद कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर पहला वाला आपको देखेंगे, आप पहले वाला को देखेंगे हड़प्पा, तो हड़प्पा दोस्त किस नदी किनारे है, आपको रावी नदी के किनारे है। तो आप इससे याद कर लोगे हा से हरा मतलब हा और रा से रा। तो आप याद कर लो हरा मतलब हरा रंग होता है ना, हरा रंग। चाहे तो आप हरा रंग याद कर लो, चाहे तो आप हरा रंग याद कर लो, और चाहे आप याद कर लो दोस्त HR। HR मतलब हरियाणा का कोड है, लेकिन आपको HR से याद रखना हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है सिंध, तो सिंध नदी है। तो दोस्त कैसे याद रखोगे, वैसे इसके बहुत सारे ट्रिक हैं। आपको पता है एक कि लोभी मौसी का हरा कंगा लेकर कोई भाग जाता है, तो मौसी ने रोष में आकर उसको बस से कुचल दिया। इस तरह से ट्रिक है, तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम स्प्लिट एंड रिलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला हड़प्पा हो गया, और दोस्त हड़प्पा रावी से हो गया। अब मोहनजोदड़ो को कैसे याद रखोगे, तो दोस्त आप जोड़ने की बात करो। किसी को जोड़ना है, किसी को जोड़ना है किससे, मोहन से। तो मोहन जुड़ जाएगा, लेकिन वो सीधा 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 जुड़ेगा। मोहन बिल्कुल सीधे जुड़ जाएगा, मोहन बिल्कुल सीधे जुड़ जाएगा। तो दोस्त सिंधु को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु को सीधे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मोहन कैसे जुड़ जाएगा, तो आपको मोहन है ना, मोहन तो भगवान किसको कहते हैं, तो मोहन से कोई भी सीधे सीधे जुड़ेगा, मोहन से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। आपको मोहन मतलब मोहन जोदड़ो, और जुड़ने से जोदड़ो, और सीधे सीधे जुड़ेगा। किसी की मतलब परमिशन की जरूरत नहीं है, या फिर आप कहो कि किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। तो मोहन से कोई भी कैसे जुड़ेगा, आपको मोहन से तो बिल्कुल सीधे सीधे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। रोपड़। अच्छा दोस्त, आगे रोपड़ को कैसे पढ़ोगे, तो आपको रोपड़ को इसको पढ़ो सतलज। सतलज लिखा है, इसको पढ़ लो दोस्त सत को सात और लज को उल्टा पढ़ दो जल। तो सात जल मतलब 7 समंदर जल के भर दिए। 7 समंदर जल के भर दिए। कब, जब वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो रो पड़ मतलब जब वो रो पड़ी तो उसने 7 समंदर जल के भर दिए। तो 7 सत और जल को उल्टा कर लो तो लज हो जाएगा, ठीक है, सतलज हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो जब वो लड़की रो पड़ी, तो रो पड़ने से उसने सतलज मतलब 7 जल से समंदर भर दिए, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अच्छा दोस्त, आगे है लोथल। लोथल को भोगवा नदी है। लोथल जो किस नदी के तट पर है, तो आप कहोगे ये भोगवा नदी के तट पर है। तो इसको कैसे बताओगे, तो आप इसको बताओगे दोस्त लोथल। अच्छा, जो गरीब आदमी उनके पास क्या है, ना उनके पास जहाज है, ना ही पानी का जहाज है, ना एरोप्लेन है ना। उनके पास क्या है, थल मतलब जमीन है। और अगर किसी कारणवश जमीन भी चली जाए तो आप क्या कहोगे, लो थल था वो भी गवा दिया। लो थल भी गवा दिया, लो थल भी गवा दिया। गवा मतलब चला गया, किसी ने हड़प लिया। लो थल भी गवा दिया, उसका तो लो थल मतलब थल भी गवा दिया, उसने तो थल भी गवा दिया, उसका थल भी चला गया, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा। अगला है दोस्त चहुदड़ो। चहुदड़ो कैसे याद रखोगे, तो चहु को मतलब चूहा, या ऐसे याद रखो चहुदड़ो मतलब चारों ओर दौड़ो। चारों ओर दौड़ो, तो चारों ओर दौड़ो दोस्त, चारों ओर दौड़ो नहीं, आपको सीधे सीधे दौड़ो। कैसे दौड़ो, सीधे सीधे दौड़ो, चारों ओर नहीं दौड़ो। चहुदड़ो मतलब चारों ओर नहीं दौड़ो। कैसे दौड़ना है, तो आपको सीधे सीधे दौड़ना। कैसे, सीधे सीधे दौड़ना है, ठीक है।
कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक? कैसे दौड़ना है? तो आपको सीधे सीधे ही दौड़ना है, ठीक है तो कोई समस्या? दोस्त एक बार फिर से देख लो, हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा से हरा रंग याद रख लो, HR याद रख लो, तो हड़प्पा रावी हो गया, ठीक है। मोहन से कोई सीधे सीधे जुड़ जाएगा, मोहन से सीधे सीधे जुड़ जाएगा, कोई भी हो, मोहन से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। जब एक लड़की थी वो रो पड़ी, जैसे ही रो पड़ी तो उसने 7 समंदर भर दिए जल के, 7 समंदर, 7 जल से भर दिया, ठीक है। उसके बाद थल, तो दोस्त उसके पास किसी गरीब व्यक्ति के पास क्या था? थल था, और वो भी गवा दिया, तो लो थल भी गवा दिया। आप कहोगे लो थल भी गवा दिया, लो थल भोगवा, लो थल भी गवा दिया, तो लो थल भी मतलब भोगवा, ठीक है। चलो दौड़ो, तो दोस्त चारों ओर नहीं दौड़ना है, चारों ओर नहीं दौड़ना। दौड़ना कैसे है? आपको दौड़ना है सीधे सीधे। दौड़ना कैसे? सीधे सीधे दौड़ना है, ठीक है। अगला दोस्त, अगला है देसलपुर। देसलपुर को दोस्त कैसे याद रखोगे? हम आपसे कहें कि हमारा देश महान कब बनेगा, देश सुंदर कब बनेगा, देश सुंदर कब बनेगा, तो आपको देश में होनी चाहिए मणि। मणि मतलब मणि होनी चाहिए, या तो मणि हो या फिर मणि हो, मणि। तो दोस्त देश में क्या होनी चाहिए? तो आपको देश में ब वाली मणि होनी चाहिए। वो कौन सी वाली? जो अभी कहाँ है? अभी इंग्लैंड में जो हीरा है ना, हीरा, कोहिनूर हीरा, तो आप कह सकते हो कि वो वाली मणि होनी चाहिए हमारे देश में। कौन सी मणि? ब मणि, जो वहां थी वो वाली थी। तो आपको वो ब मणि होनी चाहिए मेरे देश में, तो हमारा देश सुंदर बनेगा। तो दोस्त सुंदर से क्या है? इसका खोज करता है सुंदराजन, इसका खोज करता है सुंदराजन, है ना। वो मैंने आपको याद करा दिया, तो दोस्त उसको देख लेना एक बार कैसे याद कराई है, वो भी इसी तरह से मैंने ट्रिक से ही याद कराई थी, ठीक। आगे दोस्त कालीबंगा। तो कालीबंगा आप कैसे याद रखोगे? तो आप कहते हो काला सा घाघरा, काला घाघरा, काला घाघरा मंगा दो राजस्थान से। तो कालीबंगा, कालीबंगा, घाघरा तो घग्गर हो गया। और राजस्थान का मतलब दोस्त ये कहाँ स्थित है? तो आपको राजस्थान में। मैंने इसकी लोकेशन भी आपको याद करा दी, मैंने इसकी लोकेशन भी आपको याद कर दी। तो कालीबंगा कहाँ है? तो दोस्त आपको राजस्थान में। तो काला घाघरा मंगा दो राजस्थान से, या काला घाघरा मंगा दो राजस्थान से। तो कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी, कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी, कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी, ठीक है दोस्त। अच्छा कोड दीजिए। तो देखो इसको मैंने आपको याद कराया था, इसका उत्खनन करता है फजल अहमद। कौन? फजल अहमद। तो मैंने आपको याद कराया था, अगर किसी ने आपसे कोट मांगा तो आपने उसको कोट नहीं दिया, तो उसका अहम था वो जल गया, फजल जल गया, या अहमद। या आप ऐसे देख लीजिए कि आपने कूट दिया, किसी के अहम को कूट दिया, तो कूट दीजिए, है ना। कूट दीजिए किसको? किसी के अहम को कूट दीजिए, दबा दीजिए। तो दोस्त अब वो क्या कहता है? जिसको आपने कूटा था या जिसका अहम जला था, वो कहता है सीधे सीधे कोट दे दीजिए, हमें सीधे सीधे कोट दे दीजिए। तो कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए मतलब सीधे से कोट दीजिए, सीधे से कोट दीजिए, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्त सूतकांग डोर। अच्छा सूतकांग डोर, आप ये बताइए, डोर मतलब दरवाजा, और दरवाजे पर कौन होता है? तो आपको दरवाजे पर बैठते हैं दास। डोर मतलब दरवाजा, और दरवाजे पर कौन बैठता है दोस्त? आपको दरवाजे पर बैठेंगे दास, और दास बैठेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ के कौन हो जाएगा? सूतकांग डोर, ये किस नदी किनारे हो जाएगी? तो दोस्त आपको दास नदी के किनारे हो जाएगी, ठीक है। रंगपुर जो है वो कहाँ है? मादर नदी किनारे। दोस्त दो नदियां, एक मादर और एक भादर, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ मादर पढ़ोगे, आगे एक भादर भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्त रंगपुर, रंग किसको लगाओ? तो आपको रंग मदर को लगाएंगे, जिसको मदर को रंग लगाते हैं ना, तो आप कहोगे रंग किसको लगाएंगे? रंग लगाएंगे मदर को। रंग किसको लगाएंगे? मदर को लगा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो यहां से फिर से एक बात देख लो, उम्मीद करते हैं दोस्त याद हो रही होगी आपको। और अगर याद हो रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्त। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त इस तरह की आपको वीडियो हर रोज मिलती है ना, कोई वीडियो आपकी स्किप ना हो जाए। तो दोस्त इस स्लाइड को फिर से देखिए। देसलपुर, देश में क्या होना चाहिए जब देश सुंदर दिखे? तो आपको देश में मणि होनी चाहिए, वो वाली मणि। कौन सी? वो जो इंग्लैंड में है, जो इंग्लैंड में वो मणि कहाँ होनी चाहिए? देश में होनी चाहिए, है ना। कालीबंगा, तो दोस्त काला सा घाघरा, काला घाघरा मंगा दो राजस्थान से। तो काला घाघरा मतलब घग्गर हो जाएगी, है ना। कोट दीजिए, देखो सीधे सीधे कोट दीजिए, सीधे सीधे कोट दीजिए, सीधे सीधे कोट दीजिए। वैसे आपको पता है ये वैसे कोट दीजिए कहां पड़ता? पाकिस्तान में। तो हम आपसे ये कहें कि आपको किसको कूटना है? तो आपको पाकिस्तान को ही कूटना है। तो आप कह सकते हो सीधे सीधे पाकिस्तान को कूट दीजिए। तो सीधे सीधे पाकिस्तान को कूट दीजिए, तो इससे याद होगा कि सिंध नदी कोट दीजिए, और कहां? पाकिस्तान में। तो लोकेशन भी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। सूतकांग डोर, तो दोस्तों डोर पर कौन होते हैं? दास होते हैं।
और रंग किसको लगाना है? तो आपको रंग लगाना है मदर को। रंग किसको लगाना है? तो दोस्त आप बताओ, रंग लगाना है मदर को। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बोलो, बताओ दोस्त। अगला है दोस्त धौलावीरा। धौलावीरा को आप कैसे याद रखोगे? तो दोस्त आपको जब उदाहरण करता याद कराया था तो आपको ये बताया था कि आप हाथ धो लू, आप हाथ धो लो, क्योंकि आपके हाथ में लगा है बिस, तो वो कहता है धो लू, क्या हाथ धो लू, धो लू, तो धो लू, तो दोस्त धो लू, धो लू से मतलब क्या है? धौलावीरा, और लू से लूनी नदी, धो लू, इतना याद रखो, धो लो, धो लू, धो लू मतलब धौलावीरा और लूनी नदी हो गया। ठीक है, भगवानपुरा सरस्वती नदी, इसको दोस्त याद करेंगे, भगवानपुरा और बनावली दोनों ही सरस्वती नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो माली है ना, माली, माली, तो ये बनावली है, इसको बनवाली है ना, या बनावली या बनवाली भी कहते हैं, बनवाली। तो दोस्तों माली है ना, माली, माली सरस्वती के किनारे पे बैठकर भगवान की पूजा करता है, ऐसे याद रखिएगा। माली सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर भगवान की पूजा करता है। तो सरस्वती नदी कहाँ की हो जाएगी? तो दोस्त आप कहोगे बनावली और भगवानपुरा दोनों ही सरस्वती नदी के किनारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला है दोस्त आलमगीरपुर। आपको बताया था कि आलम नाम का व्यक्ति है गिर गया, आलम नाम का व्यक्ति है गिर गया और उसका दांत टूट गया था, तो आपको बताया था वो बताने में शर्म कर रहा था, तो इससे आपको याद हुआ था यज्ञ दत्त शर्मा। वो दांत मतलब दांत टूटा, तो दत्त मतलब दत्त टूटा है ना, और इसलिए वो शर्म कर रहा था, तो शर्मा, तो यज्ञ दत्त शर्मा। इसलिए वो उस दांत को क्या करना चाह रहा है? वो उस दांत को हिडन करना चाह रहा है, हिडन, तो हिडन करना चाह रहा है मतलब छुपाना चाह रहा है। तो आलमगीरपुर क्या हो जाएगा? तो आपको वो हिंडन नदी हो जाएगी, क्या हिंडन नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्त मीठा फल, मीठा थल। तो मीठा थल को आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, मीठा फल, मीठा फल, मीठा फल। तो दोस्त ये बताओ, हनुमान जी ने सूरज को निकला था, सूरज को निकला था क्या? क्या मीठा फल जान करके, मीठा फल जान करके। ऐसे ही कोई बच्चा छत पर खड़ा था, उसने कहा कि हम भी सूरज को निकलेंगे, हम भी मीठा फल खाएंगे। तो जैसे उसने कहा कि मीठा फल खाएंगे और उसने उड़ने की कोशिश की, गिर गया, तो उसको लगी चोट। इस तरह से आपको याद हो जाएगा चोटांग नदी। तो मीठा फल के चक्कर में क्या लगी थी दोस्त? चोट। तो मीठा थल, मीठा थल मतलब मीठा फल के चक्कर में क्या लगी थी? आपको चोट लगी थी, तो चोटांग नदी हो जाएगा। कौन सा दोस्त? चोटांग नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्त बालाकोट। अच्छा, हम आपसे पूछे बालक का कोट कैसा लग रहा है? तो आपको बालक का कोट तो बिंदास लग रहा है। बालक का कोट कैसा लग रहा है? तो आपको बालक का कोट बिंदास लग रहा है, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास लग रहा है। तो बिंदास से बिंदार हो जाएगा, बिंदास। ठीक है दोस्त, अच्छा आमरी। तो आपको ये आमरी कहाँ है? पाकिस्तान में है, और ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, राखी गढ़ी। अच्छा दोस्त, बहन जो होती है हमारी बहन, वो क्या करती है? वो जब राखी बांधने आती है तो हमसे क्या मांग रही है पता है? तो राखी के बदले में वो घाघरा मांग रही है। राखी बांधने के बदले में हमसे कह रही है हमको ये दिलाओ, वो दिलाओ, हमको एक घाघरा दिला दो, घाघरा दिला दो, है ना, घाघरा दिला दो, तो मतलब घाघरा दिला दो, है ना। लहंगा चुन्नी जो होता है वो इस तरह से आप जान सकते हो। राखी राखी गढ़ने के चक्कर में, तो राखी गढ़ने के बदले में हमसे क्या मांग रही है? घाघरा मांग रही है, घाघरा। ठीक है, अच्छा दोस्त, आगे है सूर्यकोटदा। तो आपको पता है सूर्य भगवान है, तो सूर्य कौन है? तो आपको सूर्य भगवान है, भगवान, भगवान। और एक कौन? बनवाली, बनावली। तो दोस्त ये सभी किसके किनारे हैं? तो आपको ये सरस्वती के किनारे हैं। ठीक, अच्छा हम आपसे पूछे अपने बेटे की शादी कराओगे क्या? मतलब बेटे को क्या कहते हैं? सुत। तो शादी किसका होना है? तो आपको सुतका को, सुतका हो, तो सुतका शादी कराओ, सुतका शादी, सुतका शादी, सुतका शादी। तो सुतका को शादी को, सुतका शादी, है ना, सुतका शादी कराना है ना, तो सुतका को शादी को हो गया। ठीक है दोस्त, अगला है मांडा। तो दोस्त मांडा किस नदी किनारे है? तो आपको मांडा है चुनाव नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? तो आपको मांडा है चुनाव नदी के किनारे। तो दोस्त कैसे याद रख लोगे इसको? मैंने आपसे कहा जो मांडा है, मांडा, तो मांडा को थोड़ी देर के लिए तो मुंडा, क्या मुंडा, मुंडा कहाँ जा रहा है दोस्त? आपको मुंडा चुनाव लड़ने जा रहा है, क्या चुनाव लड़ने? मुंडा जा रहा है चुनाव लड़ने। मुंडा कहाँ जा रहा है दोस्त? चुनाव लड़ने जा रहा है, मुंडा चुनाव लड़ने जा रहा है। ठीक है, मुंडा कहाँ जा रहा है दोस्त? आपको मुंडा चुनाव लड़ने जा रहा है। ठीक है, आगे दोस्त हुलास। हुलास, हुलास को आप याद रखोगे उल्लास, ये बताया था। अच्छा दोस्त, आप उल्लास क्यों कर रहे थे? अगर आपने इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी मेरी, तो आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप उल्लास क्यों कर रहे थे, तो आप कहोगे उल्लास इसलिए कर रहे थे कि किसी ने डीपी लगाई थी, उसके आगे के बाल नहीं थे, ये आगे के बाल नहीं थे। तो दोस्त इससे याद होता कि डीपी अग्रवाल, इसके खोजकर्ता कौन है? तो आपको डीपी अग्रवाल, आगे के बाल नहीं थे, है ना, अग्रवाल।
अब जिस व्यक्ति के आगे के बाल नहीं है उसका तुम हुलास करोगे, उल्लास करोगे, तो वो क्या उसको हिडन नहीं करेगा? तो वो हिडन करने की कोशिश करते हैं कौन? डीपी अग्रवाल। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो उल्लास या हुलास, हुलास कहाँ के, उल्लास के खोज करता है डीपी अग्रवाल, और आगे के जब बाल नहीं है तो वो इस आगे के बाल को क्या करना चाहते हैं? हिडन करना चाहते हैं, हिंडन। तो दोस्त इस तरह से याद हो जाएगा, हुलास हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, कोटला निहंग, तो दोस्त कोटला निहंग खंड ये आप याद कर लेना, सतलुज हो गया, सतलुज हो गया, डाबरकोट। अच्छा मैं आपसे कहूं ये डाबर कहां जाता है, तो आपको ये डाबर सीधे सीधे कोर्ट के लिए जाता है। ये डाबर मतलब ये सड़क कहां जाती है? तो ये डाबर कहां जाता है? ये डाबर कहां जाता है? तो आपको ये डाबर सीधे कोर्ट के लिए जाता है। कहां जाता है दोस्त? सीधे सीधे कोर्ट के लिए जाता है, इधर तो नहीं बढ़ता। मैं आपसे पूछूं हमें कोर्ट जाना है, तो आपको ये डाबर सीधा कोर्ट के लिए जाता है, सीधा ही कोर्ट के लिए जाता है। ठीक है, आगे है दोस्त आपका दाइमाबाद, और दाइमाबाद किस नदी किनारे है? तो आपको दाइमाबाद है प्रवरा नदी किनारे। किसके? प्रवरा। तो दोस्त दाइमा को याद रखना, धायमा आपने पढ़ा, धायमा, धायमा पन्ना धाय, धायमा। तो दोस्त धायमा वो होती हैं जो अपने बच्चों की तरह ही दूसरे के बच्चों को भी पालती हैं, है ना? तो उसी तरह से तो आप याद रख सकते हो कि जो धायमा है, जो धायमा है वो बहुत कैसी है, आप कह सकते हो कि उनको हमेशा प्रसन्न रखना है, उनको हमेशा क्या रखना है? प्रसन्न रखना है, और वो बहुत महान है। तो महान से आपको याद हो जाएगा महाराष्ट्र। ये कहां पड़ता है? तो आपको महाराष्ट्र। तो दोस्त ये लोकेशन मैंने आपको याद करा दी है ना। अगला अगला दोस्त रोजदी। तो रोजदी कहां पड़ता है? रोजदी तो आपको भादर नदी किनारे, यहाँ पे भादर नदी किनारे है। और दोस्त कोणाल ये कहां पड़ता है? तो आपको ये सरस्वती नदी किनारे। तो ये दोस्त थे 27 स्थल। इसमें एक दो रह गए जो मैंने रिलेट नहीं कर पाया हूं, उनको दोस्त अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो एक बार जरूर शेयर करना, है ना? और एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना क्लास कैसी लगी दोस्त। एक बार से हम आपका रिवीजन कराते हैं फटाफट से, उसके बाद आप इसको एक बार से फिर देख लेंगे फटाफट से, तो आपको ये उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं हड़प्पा, तो आप दोस्त क्या बताओ हड़प्पा? तो आपको हड़प्पा को आपने पढ़ा था हरा, मतलब हरा या HR, तो रावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? रावी नदी किनारे। मैंने कहा मोहन से तो कोई भी सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। तो दोस्त मोहन से तो कोई भी सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो सिंधु नदी हो जाएगा। कौन सा? सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सिंधु नदी हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे कहूं कि सुत को कौन कूटता है? तो सुत का अंगडो। कौन सा दोस्त? सुत का अंगडो। अच्छा सुत का अंगडो छोड़ो, पहले इसे ऊपर देखो, चहुदड़ो, चहुदड़ो, चहुदड़ो दोस्त चारों ओर कौन दौड़ा? तो चारों ओर नहीं दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? तो आपको सीधे सीधे दौड़ना है, सिंधु नदी सीधे सीधे दौड़ना है। ठीक है, मैंने कहा आम, आम कैसा होता है दोस्त? आम कहोगे बिल्कुल केले की तरह टेढ़ा नहीं होता, केले की तरह टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है। तो सिंधु हो गया। क्या होगा दोस्त? सिंधु हो गया, है ना? अच्छा मैं आपसे पूछूं सुतका को बताओ, सुतका को, तो आपको सुतका को शादी कराना है, सुतका शादी कराना है, शादी, सुतका को शादी कराना है, सुतका को शादी कराना है। ठीक है दोस्त। अच्छा बालक को, बालाकोट, तो बालक को कोटता है कौन? बालाकोट। तो आपको कौन कूटता है? तो आपको पाकिस्तान कूटता है। कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा ये तो मैं उस पर आ गया, बालक को कोट दीजिए। तो दोस्त बालाकोट किस नदी किनारे हो जाएगा? आपको बालाकोट हो जाएगा इसके किनारे, तो आपको सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। बालाकोट किस नदी किनारे हो जाएगा? तो आपको बालाकोट सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, बालाकोट सिंधु के किनारे क्यों होगा? अच्छा बालाकोट को मैंने बताया, बालक का कोट कैसा है? सॉरी दोस्त, बालक का कोट कैसा है? तो आपको बालक का कोट बिल्कुल बिंदास है। बालक का कोट कैसा है? बिंदास है, बिंदास। कूटने की बात किसको कही थी? कूटने की बात बताओ। तो आपको कोट दीजिए, कोट दीजिए। तो दोस्त कोट दीजिए ये किसके कैसे? तो इसको बताया था कूट दीजिए, सीधे सीधे कूट दीजिए, सिंधु बताया था, है ना? बालाकोट कहाँ है? तो दोस्त बालाकोट किस नदी किनारे? तो आपको बालाकोट तो बिल्कुल बिंदास है। बिंदास का मतलब है बिंदार नदी। कौन सी? बिंदार नदी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिंदार नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद और क्या है? 2 4 6 7 हो गए। उसके बाद दोस्त हम आपसे पूछे राखी गढ़ी बताओ। तो दोस्त राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के चक्कर में क्या है? राखी गढ़ी, तो दोस्त राखी बांधने के चक्कर में क्या बहन क्या मांग रही है? घाघरा। तो घग्गर नदी हो जाएगा। कौन सा? घग्गर, घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अच्छा बनावली, बनावली कहाँ है? आपको बनावली और भगवानपुरा, भगवानपुरा
दोस्त ये दोनों किस नदी के किनारे हो जाएंगे? तो आपको ये सरस्वती के किनारे हो जाएगा, सरस्वती है ना, सरस्वती हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आपसे पूछे कौन सा वाला, कौन सा वाला रह गया है? चोट आपको लगी थी, मीठाथल, मीठाथल। तो दोस्त मीठाथल किस नदी किनारे हो जाएगा? तो आपको मीठा फल खाने के लिए चोट लगी थी, तो चोटांग नदी हो गया। कौन सा दोस्त? चोटांग नदी हो गया, चोटांग नदी हो गया, चोटांग नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद और कौन सा रह गया? उसके बाद आप कहोगे एक तो रोपड़ रह गया। तो दोस्त अगर रोपड़ रह गया और लोथल रह गया, तो आप कहोगे रोपड़ वो इतना रोई, इतना रोई, इतनी रो पड़ी कि उसने 7 ताल भर दिए, सतलज, सतलज है ना। और दोस्त कौन सा रह गया? रोपड़। रोपड़ के बाद आपको बताया था कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। तो कालीबंगा, काली आप काला सा क्या मंगाया था? तो आपको काला घाघरा, गग्गर नदी, गग्गर नदी है ना, काला घाघरा, गग्गर नदी। उसके बाद दोस्त लोथल, लो थल भी गवा दिया। क्या बताया था? लो थल भी गवा दिया, भोगवा गवा दिया, लो थल भी गवा दिया, लो थल भी गवा दिया, है ना। उसके बाद आपको बताया था देसलपुर। तो दोस्त देश सुंदर कब होगा? देश सुंदर कब होगा? तो आपको देश में क्या होना चाहिए? देसलपुर। तो देश में क्या होनी चाहिए? तो आपको देश में बामड़ी होनी चाहिए, बामड़ी। कौन सी वाली मड़ी? वो वाली मड़ी होनी चाहिए, है ना। इस तरह से आपको याद रहा था, बामड़ी हो जाएगा ना। अच्छा उसके बाद देसलपुर हो गया, कालीबंगा हो गया, कोट दीजी हो गया, सुतकंगडोर हो गया। हाँ दोस्त रंग, रंग किसको लगाना था? रंग, आपको रंग लगाना था मदर को, तो मादर नदी। कौन सी? मादर नदी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद कौन सा हो गया? धौलावीरा आपको हो गया, है ना। अच्छा नहीं हुआ, धौलावीरा नहीं हुआ। तो दोस्त धौलावीरा, तो क्या धो लू? धौलावीरा। तो क्या कहा था आपने? हाथ धो लो, है ना। तो लूनी नदी, लूनी नदी हो गया। ठीक है, और क्या बच गया है? धौलावीरा, भगवानपुरा हो गया, बनावली हो गया, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्त आप देखो, आलमगीरपुर। तो दोस्त आलम नाम का व्यक्ति जब गिर गया था तो उसका दांत टूटा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था? वो हेडन कर रहा था, उसको हेडन कर रहा था, तो हिंडन नदी हो गया, हिंडन नदी हो गया, है ना। और उसके बाद क्या रह गया आपका? मीठाथल हो गया, बालाकोट हो गया, आमरी हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुरकोटदा हो गया, सुक्का को हो गया। हाँ दोस्त, अब रह गया आपका होलास। ठीक है दोस्त, तो होलास। तो दोस्त होलास, होलास को कैसे आप कहोगे? इसको भी हिडन करोगे, हिडन, है ना, हिडन करोगे। तो इस तरह से दोस्त ये खत्म होते हैं आपके हड़प्पा के उत्खननकर्ता, इनकी लोकेशन और इनकी नदियां। तो दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्त। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्त। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।